देवीलाल जी का वो पैतृक गांव चौटाला में नहीं हुआ, इनका जो है जन्म वो राजस्थान में बीकानेर तहसील में जी चौधरी छोटू राम जी ने चौटाला के अंदर जलसा किया जी। उस जलसे के अंदर भी है न इसने उनके खिलाफ है न काले झंडे दिखा दिए थे चौधरी देवीलाल ताऊ देवीलाल जी ने। ताऊ देवीलाल जी ने। ताऊ देवीलाल जी से कब पहली बार मिले थे? चौधरी देवीलाल से ताऊ देवीलाल से मैं सन 73 में मिला। देश की आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन इस किसान का, गरीब का, मजदूर का भला करने में ये सक्षम दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हमने चौधरी देवीलाल को अपना नेता माना। आदमी का है ना इस शख्सियत का अनुयायी जो हूँ, मेरे इससे ज़्यादा मुझे कुछ ही नहीं मिल सकता। परमात्मा ने सब कुछ दे दिया, ये मुझे देवीलाल जैसा नेता मिला। देवीलाल के ताऊ देवीलाल जी के साथ आंदोलन कितने किए आपने? मैं चौधरी देवीलाल जी के जो भी आंदोलन हुआ जी उसी आंदोलन में शामिल हुआ। तो उनके साथ जेल भी जाना पड़ा? हाँ, ताऊ देवीलाल जी का वर्कर के प्रति क्या नियत, क्या फितरत होती थी? चौधरी देवीलाल अपने बच्चों से भी प्यार ज़्यादा करता था अपने वर्कर को। जी मैं संतुष्ट हूँ। हरे परमात्मा से ये गुजारिश करता हूँ, परमात्मा मुझे भी है कहीं आगे जन्म का मौका मिले तो चौधरी देवीलाल जैसा नेता मिले। दोस्तों, उनके सारथी जैसे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ चलाते थे, ऐसे ही आदरणीय पूजनीय रणधीर सिंह देशवाल। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मुद्दे की बात लेकर आए तिलकराज। मैं आपका अपना तिलक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा, एक राजनीति का मुद्दा, एक हमारे हरियाणा को, हिंदुस्तान को, और ये मानिए कि एक कमेरे वर्ग को और मजदूर को, किसान को अंधेरे से उजाले को ले जाने का मुद्दा है। मैं बात कर रहा हूं आज से, यानी कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब जिन महान शख्सियत का जन्म हुआ और मेरे साथ बैठी हैं, उनका आधार कार्ड मेरे पास है। आदरणीय श्री रणधीर सिंह जी देशवाल। जब आप पानीपत आएंगे साथियों, तो पानीपत में जाटल रोड पर चलेंगे तो एक देशवाल चौक मिलेगा आपको। वो देशवाल चौक आदरणीय श्री रणधीर सिंह देशवाल जी की देन है। आज पानीपत का बहुत फेमस चौक बन चुका है और जिनका समस्त जीवन, तमाम जिंदगी जिनकी एक भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए, किसान को बढ़ावा देने के लिए, एक छत्तीस बिरादरी को हमेशा साथ लेकर चलने के लिए। आइए आज उन्हीं से बात करते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली, मेरे साथ जुड़े रहिए। चाहे बात किसान की जाए, चाहे बात राजनीति की जाए, चाहे बात एक मजदूर की, एक व्यापारी की बात की जाए, हमेशा ही उनका साथ दिया है। उन्हीं से बात करते हैं। देशवाल साहब नमस्कार। नमस्कार जी। देशवाल साहब, मुद्दे की आवाज़ में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो मैं अपना जन्म कहाँ पर हुआ? मेरा जन्म डिस्ट्रिक्ट जींद, गांव अडवा, नज़दीक पिल्लूखेड़ा में। पिल्लूखेड़ा। और उसके बाद 10वीं पास कहाँ से की? मैंने 10वीं पास काड़वा से की। काड़वा से। हाँ। उसके बाद फिर कॉलेज के लिए कहाँ गए? कॉलेज के लिए जींद गया जी। जींद चले गए। हाँ जी। तो राजनीति का कब दिमाग में आई कि मैंने राजनीति करनी है, मैंने आगे बढ़ना है? तो ये कब आया आपके? जब कौन सी क्लास में थे आप? मैं जब ग्रेजुएशन की मैंने जी, उस वक़्त मुझे नौकरी की वो थी, मैं नौकरी करूं जी। तो ज्वाइंट पंजाब होता था जी। ज्वाइंट पंजाब में मैंने नायब तहसीलदार होता था। नायब तहसीलदार का मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन नायब तहसीलदार में हुआ जी। लेकिन मैंने बताया घर वाले मेरे अनपढ़ थे, माँ बाप जी, भोले भाले किसान थे। तो जमीन कितने एकड़ थी आपके पास? मेरे पास 42 किले ज़मीन थी। आपके नाम, यानी कि आप बाबूजी के? आपके? हाँ, मैं अकेलौता था, एक ही लड़का था। 42 किले। हाँ। तो फिर नायब तहसीलदार की जॉब की आपने? मैंने एक दिन नहीं की। मेरे है ना माँ बाप ने ये कहा भाई आप खेती है ना जी, इस ज़मीन को कौन संभालेगा? इस ज़मीन को पीछे से है ना ये जो ऐसा उसमें बोएंगे पट्टेदार, ये कैसे मतलब होगा? हमारे बस का नहीं रहा, हम बूढ़े हो गए, तो इसलिए आप अपनी ज़मीन को संभालो, कहीं नहीं जाना। नौकरी छोड़ दी? नहीं की, ज़मीन को संभाला? मैं उसमें मैं गया ही नहीं। तो राजनीति में कब आए फिर आप? राजनीति में मैं सन 73 में आया। सन 73 में? सन 73 में किससे प्रभावित हुए? मैं जो पहले था, बात आई किसान की, मैं किसान का घर पैदा हुआ था, मजदूर का घर पैदा हुआ था, तो मुझे ये शौक़ हुआ जय हो देवीलाल की, जय हो दल सिंह की, इस तरह से नारे लगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट जींद में ताऊ देवीलाल की जय हो। दल सिंह जी कौन थे वहाँ के? वहाँ से एमएलए और मिनिस्ट्री बनते थे, कांग्रेस के थे वो।
जी। दल सिंह जो थे उस दुलाना हल्के से जींद से है न MLA बना करते थे ज्वाइंट उसमें जब पंजाब था जब भी बने और उसके बाद में भी बने। ताऊ देवीलाल जी से कब पहली बार मिले थे? चौधरी देवीलाल से ताऊ देवीलाल से मैं सन 73 में मिला। वो इसी तरह से है न मेरा जींद में मैं गया था। तो चरण सिंह उत्तर प्रदेश के किसान नेता थे जी। तो ये उसने BKD बनाई थी भारतीय क्रांति दल। भारतीय क्रांति दल। भारतीय क्रांति दल। भारतीय क्रांति दल के उसमें वो आके है न उसने अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश से पार फैलाने के लिए हरियाणा प्रदेश के दौरे किए और चौधरी देवीलाल और अग्निवेश और इंद्रवेश जी ये आर्य समाज से जुड़े हुए थे भगवा कपड़े में। तो हमें ये हुआ भाई तो देशभक्तों की पार्टी लग रही है। जैसे सरदार भगत सिंह जी ने है न इस देश के लिए राजगुरु सुखदेव भगत सिंह इन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे जी। ये जो है न देश की आज़ादी तो मिल गई है लेकिन इस किसान का गरीब का मजदूर का भला करने में ये सक्षम दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हमने चौधरी देवीलाल को अपना नेता माना और चौधरी देवीलाल से के सिवाय हमें इस संसार में कुछ ही नहीं दिखता था। बाबूजी ये बात कर रहे हैं आप 50 साल पहले की, यानी कि 51 साल हो चुके हैं। 73 में आज 51 साल हो चुके हैं बाबूजी। आज तो उसके बाद बाबूजी क्या ताऊ देवीलाल जी ने कभी आपको टिकट दी? ना मुझे टिकट की मैंने मांगी ही नहीं। कभी लालसा नहीं रही? कोई लालसा नहीं रही, कोई लालसा नहीं। मैंने कहा मैं इस आदमी का है ना इस शख्सियत का अनुयायी जो हूँ मेरे इससे ज़्यादा मुझे कुछ ही नहीं मिल सकता। परमात्मा ने सब कुछ दे दिया। ये मुझे देवीलाल जैसा नेता मिला अपना। देसवाल साहब मुझे ये भी सुनने में आया कि आप ताऊ देवीलाल जी की गाड़ी चलाते थे? हाँ मैं तो देवीलाल की गाड़ी है। मैं वो सरकारी वो नहीं था, मतलब सरकार की तरफ पारिवारिक तौर पर आप उनके ड्राइवर रहे हो? पारिवारिक तौर पर वो मुझे बहुत पसंद करते थे ड्राइविंग में। और मेरा घर जो है नहर पर था। उस उन्होंने रेस्ट हाउस की बजाय है ना एक तरफ रेस्ट हाउस है एक तरफ मेरे कोठड़े थे। एक तरफ रेस्ट हाउस बहुत बड़ा, एक तरफ अपना घर होता था। हाँ PWD का। तो है ना रेस्ट हाउस में नहीं रुकते थे। मेरे पास चारपाई भी नहीं थी, वहाँ पराली बिछी रहती थी नीचे और तख्तपोश होते थे, तख्तपोश लकड़ी के जी। और तख्तपोश भी उनको क्योंकि वो 6 फुट से ज़्यादा उनकी वो थी लंबाई होती थी। हाँ तो उस पर है ना पैर मोश के है ना जी वहीं लेट जाते थे। वही खाना सादा, कपड़े उसके होते थे जो एक ड्रेस वो पहने होता था, एक ड्रेस में अटैची होती थी उसकी गाड़ी में चौधरी देवीलाल के। ताऊ देवीलाल जी के साथ आंदोलन कितने किए आपने? मैं चौधरी देवीलाल जी के जो भी आंदोलन हुआ जी उसी आंदोलन में शामिल हुआ। तो उनके साथ जेल भी जाना पड़ा? हाँ मैं जेल भी गया। मैं जेल तो लाल जी का जो पैतृक गांव है वो है चौटाला गांव है। ये जो है इनके दादाजी जो थे चौधरी देवीलाल जी के, चौधरी देवीलाल जी के पिताजी का नाम था तेजा सिंह जी। चौधरी देवीलाल के जो पिताजी थे उन्होंने चौटाला से तेजा खेड़ा जहाँ इनकी ज़मीन थी वहाँ तेजा खेड़ा गाँव बसाया जी। तेजा खेड़ा गाँव ने इन्हीं के दादा पे ओम प्रकाश चौटाला जी के दादा पे तेजा सिंह नाम के आदमी ने बसाया। ये जो थे इनका जो जन्म हुआ चौधरी देवीलाल जी का वो पैतृक गांव चौटाला में नहीं हुआ। इनका जो है जन्म वो राजस्थान में बीकानेर तहसील में ताऊ देवीलाल जी का। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जो जन्म वो तेजा खेड़ा फार्म हाउस का जन्म। हाँ चौधरी देव उसका जो हुआ वो तेजा खेड़ा फार्म पर हुआ। जो जब आप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से मिले थे, उनसे बात होती थी, हाँ, तो उनका जनता के प्रति क्या प्यार था? जनता के प्रति उनका एक ही था भाई जो मेरे पिताजी हैं चौधरी देवीलाल जी। चौधरी देवीलाल जो हैं ये एक बहुत बड़ा चौधरी देवीलाल और उनका बड़ा भाई था साहबराम जी जो थे ये वो राजनीति में था, बहुत बड़े जमींदार थे। कई 9,000 बीघे ज़मीन थी इनकी 9,000 बीघे ज़मीन थी। और उसमें जो है ये काश्त कराते थे। पानी का बहुत बड़ा वहाँ राजस्थान को जाती है इंदिरा नहर जी। उस इंदिरा नहर में से पानी भी बहुत लगता था। ये नहीं भाई वो बागड़ इलाका था जी, वो मैंने देखा है। अब तो वो अंदाज ही नहीं कुछ इतना कुछ है, लेकिन उससे पहले भी वहाँ पर पानी का है ना बहुत बड़ा इंतज़ाम था।
तो इसलिए मैं जो था साहब राम को जो था इसको कांग्रेस की टिकट दे देगी चौधरी देवीलाल को। जी। चौधरी देवीलाल जी को जब कांग्रेस की टिकट दे दी तो इसकी उम्र जो थी वो कम थी जी। वो चुनाव लड़ने के उसमें नहीं आती थी। तो साहब राम ने चुनाव लड़ा, जमींदारा लीग पार्टी, जिनके परिवार से जो पहला चुनाव था वो श्री साहब राम जी के द्वारा लड़ा गया था। साहब राम जी के बहुत द्वारा बढ़िया, लड़ा। बहुत अच्छी जानकारी। और वो है न वो फिर वहाँ राजनीति में आए, MLA रहे। चौधरी देवीलाल जी जो थे हरियाणा प्रदेश में एक चौधरी छोटू राम नाम की शख्सियत हुई जी। जिसका जन्म रोहतक डिस्ट्रिक्ट में सांपला गढ़ी में हुआ जी। तो चौधरी देवी उसने जो थी उसने चुनाव लड़ने के बाद में चौधरी छोटू राम ज्वाइंट पंजाब था, लाहौर जब राजधानी होती थी उसमें वो खेती मंत्री थे। साहब राम जी नहीं, दीनबंधु छोटू राम जी। चौधरी छोटू राम जी ने चौटाला के अंदर जलसा किया जी। उस जलसे के अंदर भी है न इसने उनके खिलाफ है न काले झंडे दिखा दिए थे चौधरी देवीलाल, ताऊ देवीलाल जी ने। हाँ, ताऊ देवीलाल जी ने। देखिए दोस्तों, एक बहुत आज दुरुस्त जानकारी मिली है कि जननायक ताऊ देवीलाल जी वैसे ही ताऊ देवीलाल जी नहीं थे, वैसे ही भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे। उन्होंने दीनबंधु सर छोटू राम, किसानों की बहुत बड़ी महान शख्सियत, किसानों के देवता भगवान, उनको अपने गांव चौटाला में जनसेवा करने पर उनको काले झंडों से उनका स्वागत किया था। ये एक किसान नेता, ये मानिए एक बहुत मजबूत नेता ही ऐसे एक बहुत बड़ी शख्सियत के खिलाफ कर सकता है। चौधरी छोटू राम जी बहुत खुश हुए इसे में जलसे में ये होने पर बड़े खुश हुए। उसने चौधरी देवीलाल जी को कहा, बेटा तू इधर आ, तू एक दिन है इस देश का है न बहुत बड़ा नेता बनेगा। ये उस जमाने में बात कही थी। हाँ, ये चौधरी छोटू राम जी ने कहा भाई आप है न एक दिन इस प्रदेश के, इस देश के एक बहुत बड़े किसान मजदूरों के मसीहा बनेंगे। और वो बाद में फिर बात पूरी हुई। बाद में है न पूरी है न वो इस देश के लोगों को, इस प्रदेश के लोगों को चौधरी देवीलाल। देखिए देशपाल साहब, वो कहते हैं ना अपनी लोकल कहावत है कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। तो सर दीनबंधु सर छोटू राम जी को उसमें ये लग गया था कि ये युवा जो आज मेरा काले झंडों से स्वागत कर रहा है आगे जाके जरूर कुछ हिंदुस्तान की एक राजनीति में एक मूवमेंट करेगा। जी। ताऊ देवीलाल जी ने आपको क्या दिया? चौधरी देवीलाल ने, मैं कभी भी पछतावा नहीं है मुझे। मैं आज भी इस हालत में बैठा हूँ कि मेरी कोई सर्विस नौकरी नहीं लगवाई, किसी की बदली नहीं करवाई, कोई मैंने पद नहीं लिया। मैंने लोगों को पद दिलवाए हैं। किसी को चेयरमैन है हरियाणा लेवल का, मैं चला गया तो मुझे यही पूछते थे हरियाणा भवन में, चौधरी देवीलाल जी आ बेटा रणधीर कैसे आया है। वो घूमते थे। तो आपको बेटा कह के बुलाते थे? हाँ बेटा। वो है ना, वो 4 बेटे थे उनके, 4 बेटों से मुझे है ना 5वां बेटा मानते थे। भाई ये है ना बेटा मेरा जो है। तो ताऊ देवीलाल जी के खान पान की बात बताइए, क्या खाना पीना होता था उनका? देवीलाल जी का बिल्कुल सादा खान पान था। लोग हैं इस तरह का जो झूठा प्रचार करते हैं कि भाई ये है ना वो करता था नशा, हुक्का बीड़ी, कोई मतलब नहीं था उसका। देखो हुक्का तो हमारी परंपरा है, वो नहीं पीता। लेकिन नहीं पीते थे? नहीं पीते थे, बिल्कुल नहीं पीते थे। दवाई लेते थे उनको यहाँ पैरों में है न कोई क्या होती है, खड़े खड़े आटन पड़ जाती थी, थकान हो जाती थी। तो इस तरह का उनका जीवन रहा, बिल्कुल तो ही बोल चाल में, हंसी मजाक में ताऊ देवीलाल कैसे, कुछ बताइए, शेयर कीजिए उनकी बातें। ऐसा है कि बोल चाल में है न वो आम आदमी से मिलना चाहते थे। वो पूंजीपति की नहीं, जो खेत में काम कर रहा है, सड़क पर काम कर रहा है, नहर पर काम कर रहा है, मजदूरों से मिल के है न उनसे मिलते थे, उनसे पूछते थे भाई पानी तो पिला दो रहे, मैं भी थारे उसमें से हूँ तो पानी तो पिलाओ, लाओ पानी का मतलब। इस तरह की उसकी बोलचाल थी। देशपाल साहब एक बात बताइए, ताऊ देवीलाल जी के 4 पुत्र थे, परिवार था, क्या अपने परिवार को टाइम दे पाते थे? कम से कम देते थे जी। वो उनकी जो गाड़ी थी ये उसका इंतज़ाम जो है वो ओम प्रकाश चौटाला करते थे, ये ट्रैक्टर चलाते थे जी। ओम प्रकाश चौटाला तो बाद में है, जब इन बादल का पंजाब के लोकल लीडरों ने अपने गांव लगाए न पीछे जी, तो इसको चौटाला कोई नहीं कहता था। चौटाला तो ये मुख्यमंत्री बनया है न,
मुख्यमंत्री बनने के बाद में इसने न चौटाला रखा, नहीं तो चौधरी ताऊ देवीलाल जी का वर्कर के प्रति क्या नियत, क्या फितरत होती थी? चौधरी देवीलाल अपने बच्चों से भी प्यार ज़्यादा करता था अपने वर्कर को। लेकिन उसका एक था वो है न, किसी को चाहे अपोजिशन का था जी, उस अपोजिशन के एमएलए के घर पहुंच जाता था। अपोजिशन के एमएलए घर जाते थे? हाँ बिल्कुल पहुंच जाता था और उसका पूछते थे हाल चाल। हमारा सफीदों में सत्यनारायण सिंगला था एक जी, एमएलए बना था वो जी, राव वीरेंद्र की पार्टी से जी। राव वीरेंद्र ने एक बार पार्टी बनाई थी, वो कहने लगे बोले बेटा यहाँ सत्यनारायण सिंगला भी एमएलए बना था एक बार जी। मका जी बना था, बोले उसको है ना उसको बुलाओ। मका जी बुला लेते, हम बुला के लाए, बड़ी मुलाकात हुई उनकी, बड़ा उसको दिया। एक बार वैद्य श्री कृष्ण बने थे हमारे से एमएलए, वो कह लगे रहे एक वैद्य श्री कृष्ण भी तो यहीं सफीदों हल्के से बने थे जी। हम कहने लगे जी बहुत बढ़िया आदमी, गरीब आदमी था। बोले मैं इसी अच्छे आदमी से ही वो कर रहा हूँ, बदमाश से मैं देशपाल साहब। बाबू जी ये जीवन भगवान की दान से बहुत अच्छा जीवन आपका। अगला जीवन में क्या आपको लगता है कि अगले जीवन में फिर ताऊ देवीलाल जी के साथ रहने का सौभाग्य मिले? मुझे मिले तो मैं उन्हें हर्ष में, लोग मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे जानकार हैं और मेरे घर वाले हैं, मेरे से खुश नहीं है। वो कहते हैं आपने सारा जीवन है न इनका उसमें लगा दिया, आपने है न कहा हमारे लिए और लोगों के लिए है न क्या करवाया अपने रिश्तेदारों के लिए, आपने कोई फ़ायदा तो उठाया नहीं किसी किस्म का। मैं कह लगा मेरे को है न मेरे को सब कुछ मिल गया जब मैंने अपने देवीलाल को है न भगवान मान लिया जी। भाई ये तो भगवान के रूप में है और इसी के साथ रहना है, इसी के उसमें है न अपने जीवन को बिताना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है जी मैं संतुष्ट हूँ। हरे परमात्मा से ये गुजारिश करता हूँ, परमात्मा मुझे भी है न कहीं आगे जन्म का मौका मिले तो चौधरी देवीलाल जैसा नेता मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये बहुत बड़ी महान शख्सियत जिन्होंने जननायक ताऊ देवीलाल, वो देवीलाल जो हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, वो देवीलाल जिन्होंने चाहे राजस्थान की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए या पंजाब की बात की जाए, 3 स्टेट से इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन को जीता है। दोस्तों उनके सारथी जैसे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ चलाते थे, ऐसे ही आदरणीय पूजनीय रणधीर सिंह देशवाल जी जो आज आप बखूबी जानते हो कि एक जिनकी डेट ऑफ बर्थ मेरे सामने 1142 यानी कि देश आज़ाद नहीं हुआ था तब से, जो आज भी ये कहते हैं कि वो मेरे लिए भगवान थे, अगला जीवन भी मेरा उनके साथ हो। और दोस्तों ये जननायक ताऊ देवीलाल जी की जीवनी पर प्रकाश डाला उनके सारथी ने जो उनकी गाड़ी चलाते थे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा चैनल ज़रूर अच्छा लगेगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुद्दे की बात लेकर आए तिलक राज। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।